वेलकम टू हमारे चैनल बिडनेट इंग्लिश में। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है व्हाट फॉलोड प्रीपोजिशन। हम लोग आज डाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डाई के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। व्हाट फॉलोड प्रीपोजिशन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ही डाइड, अगर बोले तो मर गया, लेकिन कैसे मरा इसकी अगर जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको व्हाट फॉलोड प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ता है। जैसे he died of hunger या he died of starvation। जब कोई व्यक्ति भूख से या भूखमरी से मर जाता है तो उसके साथ of का प्रयोग किया जाता है। he died of thirst। जब कोई व्यक्ति प्यास से मर जाता है या प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ of का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह die of shame। जब कोई व्यक्ति शर्म से मर जाता है तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। These days many people are dying of corona। जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद he died from overwork। जब किसी व्यक्ति का मृत्यु किसी कारण होता है, वो चाहे कारण कुछ भी हो, तो उस कारण के मृत्यु के कारण ही वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। He died from a wound। अगर किसी व्यक्ति को कोई घाव होता हो या घाव लग जाता हो तो उस घाव की मृत्यु के कारण वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है डाई के साथ। He died from food poisoning। जब कोई व्यक्ति खाद्य विषाक्तता के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। He died from overeating। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हद से ज़्यादा खाने के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। He died from over drinking। जब कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा शराब पी लेता है तो उसके साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है, इसलिए he died from over drinking। He died of cry। जब कोई व्यक्ति किसी कष्ट या पीड़ा के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ ऑफ लगाते हैं। He died for his country या he died for his freedom। जब किसी व्यक्ति का मृत्यु अपने देश के लिए होता है या देश के कुछ करते हुए मृत्यु हो जाती है या स्वतंत्रता के लिए होती है तो उसके साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह ही डाइड फॉर हिज बिलीव। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके विश्वास के कारण होता है तो उसके साथ फॉर का प्रयोग होता है। ही डाइड इन हिज बेड। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बिस्तर या अपनी नेचुरल मौत होती है तो उसके साथ इन का प्रयोग करते हैं। ही डाइड इन बैटल। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु युद्ध में होता है तो उसके साथ इन का प्रयोग होता है। धन्यवाद।